किसी ने मैसेज किया है कि सर मेरी एक ऑनलाइन फ्रेंड थी, मैं उससे बड़ी बातें किया करता था और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। तो हम बातचीत करते करते किसी दिन वो मेरे से बोल पड़ी कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रहना, क्योंकि वो आदमी अच्छा नहीं है और वो मुझे अटेंशन नहीं देता है। तो मैंने उसको कहा कि तुम उसके पास जाना छोड़ दो बिल्कुल। तो उसने ऐसा ही किया, उसने उसके पास जाना छोड़ दिया। उसके बाद अचानक से मुझे बताए ही बिना मैंने देखा कि वो उसके पास जाने लग गई है, क्योंकि उसने मुझे एक दो मैसेजेस भेजे थे और उस मैसेजेस में उसके बॉयफ्रेंड के मैसेजेस भी थे, जिसमें वो ये दिखा रही थी कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को मैसेज कर रहा है। लेकिन मैंने देखे कि उसके भी मैसेजेस उसने बॉयफ्रेंड को करे है। तो मैंने उससे सवाल किया कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज क्यों करती हो? तो वो कहने लगी कि तुम जेलस फील करते हो। इन सब बातों को लेके हमारे बीच में थोड़ी लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद मैंने उसको बोल दिया कि अगर तुम मेरे साथ बदतमीज़ी से बात करोगी तो मैं तुम्हारे साथ 10-15 दिन के लिए बात नहीं करूँगा। तो उस लड़की ने बिल्कुल भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया और वो और ज़्यादा बदतमीज़ी करने लग गई, जिसकी वजह से मैंने उसको 15-20 दिन के लिए छोड़ दिया। बातचीत करनी बिल्कुल बंद कर दी। मैंने सोचा था कि मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन उसने कुछ दिनों पहले मेरे को मैसेज किया और फालतू में अकड़ दिखाने लग गई फिर से कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, ये है ऐसे ऐसे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, तुमने मुझे छोड़ दिया। तो मैंने उसको फिर कहा कि तुम अभी भी बदतमीज़ी कर रही हो, अगर तुमने इस बदतमीज़ी को जारी रखा तो मैं तुम्हें फिर आगे के लिए भी छोड़ दूँगा। लेकिन उसने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करी और वो लगी रही अपना बकवास करने। उसके बाद फिर मैंने उसको बोल दिया कि मैं तुमसे अब आगे भी लंबे समय तक बात नहीं करूँगा, और फिर वो चली गई। फिर बाद में मैंने मैसेजेस करके उसको बोला कि जो तुम्हारा बिहेवियर था बहुत गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको। तुमने मेरी बेइज्जती करी, बदतमीज़ी करी, मैं भी कर सकता था लेकिन तुम झेल नहीं पाते और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। उसके बाद उसने रिप्लाई जो किया उसमें 2 शब्द लिखे, ओके फाइन। और सर मैं उसके बाद थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने वाकई में इसके साथ इस लड़की को बहुत सपोर्ट किया है और बहुत हमारी अच्छी बातें भी हुई है। लेकिन अचानक से ये सब हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। मैंने उसको ये भी कहा था कि मैं गुस्से में हूँ, तुमने बिल्कुल भी मुझे शांत करने की कोशिश नहीं की। तो वो बोलती है तुम होते कौन हो जिसको मैं शांत करूँ? तो ये सवाल, ये बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही है। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने अपना सारा वक्त ख़राब कर दिया इसके ऊपर। मैं कोई इससे प्यार नहीं करता था, लेकिन अच्छी दोस्ती तो थी। लेकिन इसने जो ये बात कही उसने सब कुछ ख़राब करके रख दिया। अब मैं आगे के लिए नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे इससे दोस्ती रखनी चाहिए, मैं इससे बात करूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको मैसेज करके बोलूँ कि मैंने तुम्हें इतना कुछ लिखा, ये बताया कि तुमने मुझे कैसे हर्ट किया, कैसे परेशान किया, मैं कैसे डिस्टर्ब हो गया तुम्हारी वजह से, लेकिन तुमने एक सॉरी लिखना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो सर मैं परेशान हूँ इस वक्त। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या मैं उसको मैसेज करके बोलूँ कि तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं कि मैं परेशान हूँ और तुमने मुझे सॉरी नहीं लिखा, या तुम्हें बिल्कुल भी इस रिश्ते की परवाह नहीं? तो मैं क्या करूँ सर, मैं कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ये सवाल था। सिंपल सी बात है, ये भी बेकार की ही बात है कि आप उसको बोल लो कि प्लीज़ मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे मुझे आओ, मुझे शांत कराओ, मुझे सॉरी लिखो, मुझे ये सब करो। मतलब तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुम कौन, कितने कमज़ोर हो? देखो वो सब ड्रामे इस वजह से कर रही है क्योंकि तुमने उसको ज़्यादा ही सिर पे चढ़ा लिया होगा। मतलब कुछ ज़्यादा ही उसको इम्पोर्टेंस दे दी। इसको सिंप बिहेवियर कहते हैं कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा ही अवेलेबल जब हो जाते हो किसी के लिए, ज़्यादा ही किसी के नाज नखरे उठाने लग जाते हो, ज़्यादा ही किसी को सिर पे चढ़ा लेते हो, तो वो आदमी तुमको फालतू समझने लग जाता है। ये तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि तुमने उसको छोड़ दिया और काफ़ी समय तक बात नहीं करी, और उसने आके फिर उसको लगा होगा कि अब तो ये क्या कहते हैं,
ये आएगा मेरे पास, मेरी खातिरदारी करेगा, पर ये क्या हो गया, अचानक से छोड़ गया, मतलब उसके अहम को चोट मार दी तुमने उसको इग्नोर करके। वो दोस्त वोस्त तो छोड़ो, मतलब तुम्हें उतनी वैल्यू नहीं देती थी। अगर दोस्ती होती, दोस्ती की कोई वैल्यू होती तो वो आती, वो तमीज़ से बात करती, वो समझना चाहती। अगर वो थोड़ी सेंसिबल नॉर्मल नेचर की लड़की होती तो वो समझना चाहते कि असल में ये क्या हो गया, क्यों हो गया ये सब। लेकिन वो तो आगे धौंस जमा रही है, बदतमीजी कर रही है। तो इसका मतलब साफ है कि उसे नौकर चाहिए, एक सिंप चाहिए, एक जो उसके आगे पीछे घूमे, जो उसके नखरे उठाए। तो ये तुमको डिसाइड करना है, क्या तुम ऐसे नीच और नालायक आदमी बनना चाहते हो जो औरत के आगे पीछे घूमे। अगर तुम्हारे में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो ठीक है, जाओ। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं, हम रहेंगे तो इज्जत से रहेंगे, तो नहीं रहेंगे, तो तुम्हारा उसको मैसेज करना भी नहीं बनता कि मैं परेशान हूँ, मेरे पास आओ, मुझे सॉरी बोल ले। अरे छोड़ो ना, जाने तो। जिसे इतनी फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम परेशान हो और तुम मैसेज करोगे तो तुम उसे और खुश कर रहे हो। उसको लगेगा कि हाँ मैं कुछ हूँ, देखो मैं जीत गई, अभी मेरे सामने गिर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मैसेज कर रहा है मेरे को। ये सब होता है। तो कुल मिला के बात से यही है कि अपने मन को शांत करो। मन को शांत कैसे करेंगे? सबसे पहले तो दिमाग से निकाल दो उसको। वो तुमने इतना सब कुछ लिख के उसने ओके फाइन कर दिया, मतलब उस पर एक पैसे का फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब उस पर एक पैसे का फ़र्क नहीं पड़ रहा तो उसकी तरफ से रिलेशन ख़त्म है। वो तुम्हारी बिल्कुल केयर नहीं करती, कदर नहीं करती, तुम उसके लिए मैटर ही नहीं करते, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो भूल जाओ उसको, ठीक है ना, दिमाग से निकाल दो कि ये रिलेशन ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब जब आएगी तो अपनी शर्तों पे बात करना, कहने लगे मेरे साथ तुमने बदतमीज़ी करी है, जब तक तुम अपने किए पे शर्मिंदा नहीं होती या माफ़ी नहीं मांगती या अपनी जो भी तुमने गलतियाँ की है उसको रियलाइज़ नहीं करते, तो दोस्ती का सवाल ही नहीं उठता। तो अब अगर वो झुकेगी, अगर वो एक्सेप्ट करती है तो तुम उसको मौका दे सकते हो, लेकिन अगली बार ध्यान रखना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है इस औरत को। दोस्ती लिमिट में करनी है, बहुत ज़्यादा किसी को टाइम नहीं देना होता, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो वो आपको फालतू समझता ही पक्की बात है। क्योंकि आप दूसरे को लगता है कि तो कहीं जाने वाला है नहीं, तो कहीं जाएगा ही नहीं। ये बहुत बढ़िया करा तुमने इसको, जो इस पर पनिशमेंट दिया, जो तुमने इसको कि मैं, अगर तुमने ये बदतमीजी करी तो मैं नहीं बात करूँगा। अगर तुमने अब इसको इग्नोर कर दिया तो इसको ये दिमाग में बैठ जाएगी कि अगली बार सोच समझ के बात करनी है, नहीं तो ये आदमी गवा दूंगी मैं, ये सोचेगी। इसलिए सही बात यही है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो। अब अपने मन में आपके दिमाग में यही थॉट्स चलते रहते होंगे, मैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, इसको बात मैसेज करके इसको रियलाइज़ करवाऊँ कि देखो तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। नहीं, ऐसा तुमको नहीं करना है। तुमको सिर्फ एक बात सोचनी है मन से कि जो हो गया वो हो गया, उसको जाने दो। देखो, रिलेशनशिप दोनों तरफ से चलता है, एक तरफा रिलेशनशिप नहीं चला करता है। उसको भी एफर्ट डालने पड़ेंगे, और गलती उसने किया तो चीखने चिल्लाने का हक उसका नहीं है। गलती भी तुम ही करो, चौड़े भी तुम ही हो, ऐसा नहीं होता है। तुम भी अपनी तुम्हें पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें परवाह नहीं होनी चाहिए क्या करती है क्या नहीं करती हो। पहली बात है वो तुम्हारे दोस्त ही है, ना गर्लफ्रेंड है, ना तुमने शादी करनी है, ना कुछ है, तो क्या मतलब है। ऐसी तो फालतू औरतें पता नहीं कितनी आती हैं कितनी जाती हैं। ऐसियों को जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, बहुत वैल्यू नहीं देनी चाहिए। सो नंबर 1 चीज़ दिमाग से निकाल दो, ना तुम्हें कोई मैसेज करना ही नहीं है अब ज़िंदगी में। अगर उसका मैसेज नहीं आता तब तक तुम्हें मैसेज नहीं करना है। ऐसे सोच लो कि बस अब ये रिश्ता ख़त्म हो चुका, कभी था ही नहीं, शी इज़ गॉन फॉर एवर। ऐसे सोचना है तुमको। उसको कभी कोई मैसेज नहीं करना है। अगर उसका मैसेज नहीं आता तो तुमको कोई मैसेज नहीं करना है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, दिमाग में कभी आता है कि यार मैं उसको कहूँ मैं परेशान हूँ, ये वो, हम ये बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। वो आएगी तो बात होगी, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं होगी। तुम्हारी तरफ से कोई संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी लाइफ में जो तुम्हारा गोल है, जो पाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, उस पे ध्यान दो। ये फालतू लोग आते जाते रहते हैं,
अगर वो मान लो गलती से आती है, लड़ाई झगड़ा करती है, गाली गलौज करती है, बदतमीजी करती है, तुमको एंटरटेन नहीं करना, तुमको उस लेवल पे नहीं जाना, तुमको बस देखना है कि इज शी टॉकिंग नाइसली और स्टिल फाइटिंग, तो तुमको उसको बोलना है कि यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक एंड आई विल क्विट इफ़ यू विल कंटिन्यू। और ये लाइन बोलने के बाद देखना है कि उसके भाव, उसने ढंग से बात करना शुरू करा है नहीं करा। अगर नहीं करा तो जो मर्ज़ी होता हो जाए, तुमको उसकी उस चैट में इन्वॉल्व नहीं होना है, तुमको क्विट कर देना, लिखते रहे जो लिखना, उसको जो करना करते रहे। क्योंकि इससे ना इन लोगों की कंडीशनिंग होती है, इससे उनको पता चलता है कि बदतमीजी करोगे तो झेलेंगे नहीं, हम तुम्हें जवाब भी नहीं देना है, तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। रिलेशनशिप में साइलेंट ट्रीटमेंट जो होता है सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि इसमें आपको रिग्रेट नहीं होता किसी भी चीज़ का, क्योंकि आप गाली नहीं दे रहे हो, बदतमीजी नहीं कर रहे हो, आपको गलती नहीं कर रहे हो, आप चुप हो गए। दूसरे दूसरे को ना ये चुप्पी बहुत चुभती है, क्योंकि चाहता है वो कि कुछ बात करो, चाहे कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करो, लेकिन जब आप कहते तो नहीं, तमीज़ से बात कर, ढंग से बात कर, फिर हम करेंगे, तो अगले को मजबूर होना पड़ता है तमीज़ से बात करने के लिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। अगर वो नहीं करेगी ढंग से बात, चलो इग्नोर पे, तुम ब्लॉक करो ना करो, मेंटल ब्लॉक करना होता है। मेंटल ब्लॉक मतलब फिजिकली तुमने ब्लॉक नहीं किया, तुमने इग्नोर किया उसको, तुम देख सब कुछ रहे हो पर जवाब कुछ नहीं दे रहे हो, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बस पहली चीज़ है इग्नोर करना है उसको, जब तक उसके मैसेज नहीं आते तब तक कोई बात ही नहीं करनी है कि तुमने क्या उसे अगर मैसेज करती है, महसूस करती है कि नहीं मैंने गलती करी, तो तुम उसको माफ़ करके बोल सकते हो कि आगे से बदतमीज़ी करी तो तुम फिर ऐसे मत सोचना कि सॉरी बोल के काम ख़त्म हो जाएगा, रिश्ता ये ख़राब होगा और बातचीत नहीं करूँगा मैं, और हो सकता है कि ये दोस्ती ही मैं छोड़ दूँ। दूसरी चीज़, अगर आगे लड़ती है तो इग्नोर करना है आपको, बिल्कुल उसको टाइम और वैल्यू देनी नहीं है। फिर आपको अपनी जो भी आपकी लाइफ है, उसके जो गोल्स हैं उसको सॉल्व करो, उस पर ध्यान लगाओ, एक रूटीन बनाओ और इस कचरे से बाहर निकलो। सोचना ही नहीं है उसके बारे में, मन में भी नहीं सोचना है कि उसको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, कुछ नहीं, जब आएगी तब सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, सोचना ही नहीं है। इससे क्या होता है कि लोग ना मन में खेल चलाने लगते हैं, मन में एक मूवी सी चला लेते हैं, वही चलती रहेगी, परेशान होते रहेंगे। तो मैं वो मन में मूवी भी नहीं चलानी है, वो डायलॉग भी नहीं बोलने हैं, बस जो हो गया हो गया। अब जब आएगी तब बात करेंगे, अपनी शर्तों पे बात करेंगे, तमीज़ से बात करेगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं करनी। और तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो, जो तुम्हें करना हो उसके रिलेटेड कोई डिसिप्लिन, कोई रूटीन बनाओ, और मन को थोड़ा बदलने के लिए गाने सुनो, यारों दोस्तों से मिलो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, और बस 2-4 दिन में, 5-10 दिन में मन बदल जाएगा, भूल जाओगे तुम। बस इसके ऊपर बार बार वो मैसेज चेक करने की ज़रूरत नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे सोचो ये चली गई, जब आएगी तब बात करेंगे, नहीं भी आई तो भी कोई बात नहीं, और लोगों से बात कर लो, दिमाग से निकल जाएगी।